अब बात एक ऐसी खबर की जिसका नाम तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो आसमान से गिरे और खजूर पे अटक गए। यूपी की सियासत में मुलायम सिंह यादव का जो परिवार है वो सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार माना जाता है। मुलायम सिंह खुद 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटे अखिलेश यादव वो 1 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। मुलायम सिंह ने जिसके जिसके भी सिर पर हाथ रखा वो जीवन में बुलंदियों को छूता गया। मंत्री, सांसद, विधायक ये सब उनके लिए चुटकियों का काम था। पार्टी बनाई, पार्टी खड़ी की, बहुत बड़ा कैडर बनाया, हजारों नेता तैयार किए, जमीन से उठाकर लोगों को मंत्री बनाया, बड़े बड़े पदों पर बैठाया। लेकिन आज उनकी बहू, उनके अपने परिवार का अपना एक खून भाजपा में एक एक पद के लिए छटपटा रहा है। मुलायम की बहू अपर्णा यादव को जब राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान हुआ तब लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इतने बड़े परिवार की बहू और इतनी बड़ी हैसियत रखने वाले व्यक्ति से जुड़ी हुई उनकी बहू जिसका नाम जुड़ा हुआ है, उस शख्सियत के परिवार उनकी बहू को कद आज इतना छोटा हो गया है कि उनको इतनी छोटी चीज ऑफर हुई है। भाजपा ने अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर मुलायम परिवार की गरिमा के नीचे से बहुत छोटा पद दिया है, जिसे शायद मुलायम सिंह की पार्टी में परिवार तो छोड़िए, उनके इर्द गिर्द बहुत क्लोज सर्किल में रहने वाला भी कोई स्वीकार ना करता। इस बात को हर कोई समझ रहा है और यही वजह है कि अपर्णा यादव ने अभी तक महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर ज्वाइन नहीं किया है। हम आपको अब थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 2.5 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव शुरू हुए तब भाजपा में अचानक से एक भगदड़ मची, मंत्री इस्तीफा देने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, इन लोगों के झड़ाझड़ इस्तीफे हुए कि भाजपा जा रही है और अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। भाजपा में ये स्थिति बन गई कि इस भगदड़ को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये सियासत में भूचाल की तरह था। उस दौरान इस भूचाल को रोकने में अपर्णा यादव ने बीजेपी की मदद की। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी से अलग हो गई और बीजेपी में शामिल हुई दिल्ली में जाकर। तब यही स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय अखिलेश यादव के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। मुलायम की बहू के भाजपा में शामिल होने से समाजवादी पार्टी का माहौल खराब हुआ, उनका टेम्पो डाउन हुआ, वो सरकार बनाते बनाते जीतते जीतते कहीं ना कहीं रह गए। तब ये उम्मीद थी कि अपर्णा यादव ने अपना राजनीतिक परिवार छोड़कर सबसे बगावत करके जिस बीजेपी में वो गई हैं वहाँ उनको हो सकता है कि राज्यसभा का सांसद या उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जैसा कोई पद मिले। लेकिन पद तो छोड़िए, मेयर तक का टिकट अपर्णा यादव को नहीं मिला और अब 2.5 साल बाद उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया महिला आयोग का, जो उनको बहुत सीमित करता है उनकी सियासत को। आज वो अपने कैरियर को अगर पलट कर देखें, अगर अपने अतीत को पलट कर देखें तो ये पाएंगी कि जहां वो थी पहले वहां वो इस तरह के पद और टिकट खुद बांट सकती थी। लेकिन आज भाजपा में एक एक पद की खातिर उन्हें हाथ फैलाना पड़ रहा है। तो जो व्यक्ति ऐसे परिवार से आया हो जहां पर मंत्री, विधायक और सांसद बनाए जाते हों, अपने हाथ से टिकट दिए जाते हों, वो आज बीजेपी में आकर एक एक पद के लिए संघर्ष कर रहा है। इस दोनों चीज़ों के अंतर को जो सियासत के जानकार हैं, जो लोग सियासत कर रहे हैं, जो लोग दोनों पार्टियों में बैठे हैं, वो देखें कि पिछले 2.5 साल में
अपर्णा यादव ने मुलायम के परिवार को छोड़कर क्या पाया, क्या खोया। इतना जरूर है कि कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है कि अखिलेश और डिंपल के साथ उनका अब कभी मेल हो पाएगा ये कहना कठिन है। ये जरूर है कि वो गाहे बगाहे शिवपाल यादव से आशीर्वाद लेने जाती हैं और घर का बड़ा होने के नाते शिवपाल यादव कभी उनको मना भी नहीं कर पाते हैं। मुलायम सिंह के न रहने के बाद अपर्णा यादव के पास समाजवादी परिवार में सिर्फ एक शिवपाल का घर बचा है जहां वो आ जा सक रही हैं। इसके अलावा बीजेपी ने 2.5 साल में सिर्फ उनको शामिल कराना और मुलायम की बहू के रूप में प्रचारित करने के अलावा चुनाव प्रचार में भी उनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। अपर्णा के बारे में माना जा रहा था चूंकि मुख्यमंत्री उत्तराखंड से आते हैं, वहाँ से वो रहने वाले हैं और अपर्णा बिष्ट भी उत्तराखंड की ही परंपरा से हैं, तो शायद उनको मुख्यमंत्री के ही गुड बुक में रहने पर कुछ अच्छी चीज़ें उनको मिल जाएं। लेकिन योगी के मुख्यमंत्री रहते भी 2.5 साल में अपर्णा यादव कुछ भी हासिल नहीं कर पाई हैं। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, क्या अपर्णा यादव वहां जाकर उस समुद्र में खो गई हैं या काम निकलने के बाद बीजेपी उनको कुछ देना नहीं चाहती है। लेकिन इससे एक जरूर परसेप्शन बनेगा कि भाजपा में जो लोग टूट कर जाएंगे उनसे जो वादे होंगे पता नहीं वो पूरे हो पाएंगे कि नहीं। तो सोच समझकर सियासत करना और कदम उठाने वाले लोग इन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। वैसे आज पावर सेंटर के अंतिम में कुमार विश्वास का एक बहुत शानदार उनकी रचना है, आप सुनिएगा और ये सारी चीज़ों पर अपर्णा यादव और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के रिश्तों की तस्वीर को साफ करेगा कि हम शब्द वंश के हर कार्य सच कहना अपनी परंपरा, हम उस कबीर की पीढ़ी जो बाबर अकबर से नहीं डरा। पूजा का दीप नहीं डरता इन षड्यंत्री आभाओं से, बाणी का मोल नहीं चुकता है अनुदानित राज्य सभाओं से। जो प्रश्नों से ढह जाए वो किरदार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बन सकता था अखबार बनाकर क्या पाया। नमस्कार।